नमस्कार। इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और ये जो ग्राम सभा है मंडाहा है। पीछे फ्रेम में आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, बुजुर्ग नौजवान सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पीछे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। आपसे बताते हैं कि मनुवाद हम कह देते हैं तो शायद लोगों को बुरा भी लगता है कि मनुवाद क्यों कहते हैं। तो आज मनुवाद ना कह करके मैं रूढ़िवादी विचारधारा कहूँगा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि आए दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का खंडन किया जाता है, उनकी उंगलियों को तोड़ दिया जाता है, आए दिन उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है। अब ये बताइएगा, सबसे बड़ा सोचने वाला विषय तो यह बन जाता है कि जो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है उससे क्यों इतना जलना। चलिए हम यहाँ के मौजूद लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ आए हुए युवा नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? आए दिन देखने को मिल रहा है आजमगढ़ से अंबेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आए दिन जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। क्या कहना चाहिए? ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जब ये उस लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जब हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक पुरानी जो कीड़ा है ना वो बाहर निकल के आ रही है। और इस तरीके की घटनाएं जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ठीक है, हम जिनको अपना वो मानते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, इस योग्य बनाया, ठीक है, अगर उनके साथ ये घटनाएं हो रही तो हमारे साथ क्या होना चाहिए? वो ये साबित करना चाहते हैं हमारे पूर्वजों की मूर्तियां तोड़ के कि आप कुछ भी नहीं हो। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर इस पे एक सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें क्या सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुई है? प्रशासन द्वारा सुन रहे हैं, यहाँ पे एक सिपाही मौके पे तैनात किया गया है कोतवाल साहब द्वारा। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई वाद विवाद ना हो। हमने जो है प्रशासन द्वारा, कोतवाल साहब द्वारा उंगली को मेंटेन करवा दिया गया सीमेंट से। क्या उचित कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, यहाँ के गाँव के लोगों की जो राय है वो ये है कि पहली चीज है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो जी। और दूसरी चीजें ये है कि ये जो भूमि है ये भूमि बाबा साहब के पार्क के नाम से आवंटन की जाए। और तीसरी चीजें है कि जिन्होंने इस तरीके की मानसिकता की है, ठीक, इस तरीके की गलतियां की है, उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनको गैर मतलब इस तरीके से भेजा जाए ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति मूर्ति को छूने का प्रयास ना करे। ये गांव की मांग है और ये होनी चाहिए। और प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीजें बहुत जल्द कर देनी चाहिए जी। लेकिन क्या अब तक कुछ पता चला है कि तोड़ने वाले कौन से लोग थे? ऐसा कोई जानकारी प्राप्त हुआ है क्या? जानकारी का मतलब ये है कि किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन गांव के द्वारा बताया गया है कि यहाँ कुछ गाज गाजे हुए थे, सामने ही है आपके। अच्छा। तो जब गांव के लोग गए कि भाई हमको अपना उत्सव मनाना है तो आप हटा लीजिए इसको, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं हटाएंगे, जो करना आप कर लीजिए। तो यहाँ के लोग प्रशासन के पास गए और प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया, उसमें से प्रशासन आई भी और गाज को हटाई। हटाने के बाद रात में ही ये घटना हुई है। तो गांव के लोग यानी उनको बुरा लगा कि हमारे जो द्वारा रखा है हुआ जो वस्तु है, सामान है, इसको प्रेशर बना के हटवाया जा रहा है, ऐसा उनको फील हुआ होगा और रात में ऐसा कर देते हैं। यही कहना है। अब गांव के लोगों का कहना यह है कि हो सकता है घटना उनके द्वारा ही की गई हो, लेकिन मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि आप जांच करिए और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसको जेल भेजिए। अक्सर मैं देखता हूँ क्षतिग्रस्त जो मूर्तियां होती है वहाँ पे नई मूर्ति लगाई जाती है, तो बहरहाल यहाँ पे देख रहे हैं मेंटेन करवा दिया गया है। तो क्या यहाँ पे एक सवाल तो ये भी बनता है, चलिए मेंटेन तो करवा दिए हैं, क्या गाँव वाले कभी यहाँ के प्रधान से मांग नहीं करते हैं? ग्राम प्रधान जो होते हैं उनसे मांग नहीं करते हैं सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे हो, यहाँ पे छत के साथ में गेट लग जाए ताकि कोई अंदर ना जाए? तो ये सब चीजें हैं जो इन सब चीजों को रोका जा सकता है। देखिए, मैं अभी गांव के समिति के अध्यक्ष से बात कर रहा था इसी बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि ये ऐसी समाज है, ठीक है, एक कमेरा समाज है, ठीक है, इसके पास इतना धन नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े चंदे इकट्ठा करके, ठीक, इस तरीके से वो मूर्ति लगाए हैं। नहीं, ग्राम प्रधान का भी दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर ग्राम प्रधान नहीं करना चाहेगा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे। ये भी तो एक दायित्व बनता है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी सुरक्षा करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है, ठीक। इनकी जमीन, इनके पार्क के लिए आवंटन करवाने की जो बातें चल रही हैं, ठीक, बहुत जल्दी, ठीक है, हम प्रधान जी से भी अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है, जो ये भूमि है, ठीक, इस भूमि को बाबा साहब के नाम से आवंटन कर दें, ठीक है, ताकि इस जमीन को सुरक्षित किया जा सके और कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ ना आ सके। बताते हैं 14 अप्रैल समीप है,
और पीछे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। मूर्ति को नहीं, उनके मूर्ति में उंगली है जो इंडिकेट करती है हमेशा जो है आगे बढ़ते रहिए, लेकिन क्या जलन होती है, लोगों को तोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या सुनी है और क्या सुन करके यहाँ आई हैं, और आखिर इनको या कोई बुलाया या फिर ये जो है बाबा साहब के प्रेम के प्रति समर्पित है। मैंने आप यहाँ पे किसी के द्वारा बुलाई गई कि यहाँ पे सुनने के बाद आई? हम लोग अपने आप जब जाने की बाबा साहब की मूर्ति टूट गई है तब हम लोग आए हैं। कैसे पता चला कि टूट गई है, कोई बताया? जी हम लोग यहाँ बराबर आते जाते हैं। क्या बता रहे हैं? बच्चे बताए हैं वहाँ की भीम बाबा की अंगुली टूट गई हैं। तब हम लोग आए हैं यहाँ। पुलिस आई थी? हाँ, प्रशासन आई थी। पुलिस आने के बाद में क्या आपको आश्वासन दिया? क्या बात कही पुलिस? क्या बात ही कहे हैं कि मतलब नहीं टूटना चाहिए था। अच्छा। प्रशासन यहाँ पे है भी मौजूद अभी। अच्छा। प्रधान जी, क्या इससे पहले भी कभी जो है यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटी थी या फिर इस तरह से कोई काम हुआ था? कभी नहीं हुआ है ना, कभी नहीं हुआ है। ऐसा अगर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत है। जैसे हमको बता सकते हैं आपकी कौन सी मेरी जिम्मेदारी हो सकती है इसमें? देखिए, ऐसा मामला तहबरपुर थाने के अंतर्गत हुआ था। एक मिनट प्रधान जी, बुरा मत मानिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं मान रहे भाई, आप देखिए गांव की राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। हाँ, कैमरा चलने दीजिए, वो मैं काट दूंगा, उसके लिए आप इशू मत करिए। ये बताइए, तहबरपुर में ऐसा घटना हुआ था, वहाँ के प्रधान पूरी जो है जिम्मेदारी लेते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, छत लदवाते हैं, उसके बाद गेट लगवाते हैं। अब आप सुन लीजिए। हाँ, और सीसीटीवी कैमरा साथ में लगवाते हैं। आज तक वहाँ पे मूर्ति नहीं टूटा। मेरी बात सुन लीजिए, तमाम जगह ऐसा है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन कहीं नहीं टूटी है। ये दुर्घटना है और बहुत दुखद है। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है जो मतलब इस तरह का को कृत्य किया गया है, मतलब उंगली तोड़ दी गई है। रही बात, आप शायद आपको जानकारी नहीं, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ये जमीन जो है अभी क्लियर नहीं है। एक नंबर है जो ज्वाइंट है, इसमें कुछ लोगों की खतौनी है और बगल में खलिहान है, कुछ बंजर है। तो ऐसी स्थिति में बाउंड्री वॉल या लगाना या इसकी और व्यवस्था बनाना, मतलब मंच को छोड़ करके, इसके लिए जरूरी है पैमाइश। प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा ठीक है। आप किए हैं बात? जी, हम बात किए हैं, यशो भी आए थे, उन्होंने भी बात किया है और उनका भी आश्वासन है कि तहसीलदार से बात करके इसका जो है जमीन का निशान कराया जाएगा और जैसी स्थिति होगी, जितना मिल जाएगा, फिर इसकी बाउंड्री वॉल होगी या जैसा भी पोल लगाना शुरू होगा उस तरह से की जाएगी, मतलब बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, जैसा भी लोग चाहेंगे उस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, इतना आप आगे सोच रहे हैं और कर रहे हैं। बाकी तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, ये सब लोग जानते हैं, गांव के सभी लोग जानते हैं कि मतलब ये मूर्ति जब से लगी तब से हमने पूरा सहयोग किया है। ऐसा आप सबसे पूछ लीजिए कि प्रधान की भूमिका क्या रही, समझ रहे हैं? तो मतलब हम तो लगे हुए हैं पूरी तरह से, और ये बहुत ही दुखद बात है। इसकी मरम्मत कराई गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कहीं दिक्कत भी न आए और काम भी पूरा हो जाए। तो पैमाइश हो जाएगी, इसके बाद बाउंड्री वॉल बन जाएगी, अगर जरूरत है तो सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, क्योंकि बगल में ही पंचायत भवन भी है, तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सुविधाजनक हो जाएंगी। चलिए, अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हैं। हम पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार है, पूरी तरह से। जी, धन्यवाद। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके द्वारा इतना बड़ा संविधान दिया जाता है भारत देश को, जिनके नियमावली पर देश उनको फॉलो करता है और लोगों को कहीं ना कहीं समानता का हक और अधिकार मिलता है, ऐसे व्यक्ति से जलन रखने वाले कौन से लोग हो सकते हैं? ऐसे विचार रखने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।